शुरू होने वाला है। तुम हंसो, चलो देखते हैं। दादाजी, दादाजी, हाँ, अरे ये रहा। इससे मैं बहुत सारे स्वीट्स खरीद सकती हूँ। ये कितने सस्ते थे ना? हाँ, इस ब्रोशर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे मानो चैन, इस ब्रोशर के पीछे तो शायद कुछ लिखा है। क्या? हाँ? कीड़ा फूल, नफरत हटाना, आग लगाना, पिग। ये क्या है? ये कोई वर्ड गेम तो नहीं है ना? नफरत और आग लगाना तो कुछ खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये कीड़ा फूल क्या है? शायद ये कोई कोड वर्ड हो सकता है। ये कोड वर्ड? हाँ, मैंने कल एक जासूसी कार्टून में ऐसा देखा था। तुम्हें कहाँ से मिला? ये दादाजी के कमरे में था। क्या? इसका मतलब साकुरा के दादाजी एक जासूस है? क्या? नहीं, लेकिन मैं घर जाकर दादाजी से पूछूंगी। ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारे दादाजी सच में एक जासूस निकले तो ये जानना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। क्या? तो अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अनजान बने रहने का नाटक करना पड़ेगा। हमारी चैन, मैं इस कोड वर्ड के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि दादाजी एक जासूस है। हाँ, मैं घर आ गई। मम्मी, दादाजी कहाँ है? वो सीनियर सिटीजन क्लब में है। अच्छा, ये सब चीजें क्या है? वो सब दादाजी के हैं। उन्होंने उसे बाहर निकाल कर रखने को कहा था। क्या ये सीनियर सिटीजन क्लब का कोई नोटिस है? यहाँ कुछ नामों को काटा गया है। दादी माँ, क्या बात है? यहाँ कुछ नामों को काटा गया है। शायद ये उन लोगों के नाम है जो उस दिन नहीं आए थे। क्या दादाजी ने इन लोगों को हटा दिया है? मैं घर आ गया। हाँ, वो तो सही है। कम से कम मुझे 2 लोगों को संभालना पड़ेगा। 2 लोगों को संभालना? इसका क्या मतलब है? दादाजी, कहीं आप उन दोनों को... सकी को बेटा, क्या तुम्हारे पास मैप है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन आपको वो मैप क्यों चाहिए दादाजी? आप कहीं जा रहे हैं? मैं अपने सीनियर सिटीजन क्लब के मेंबर्स के साथ टोक्यो जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ के जगहों को देखना था। सच में? क्या आप देखने वाले हैं? टोक्यो टावर, फिर डाइट बिल्डिंग और... मारू को का फोन आया है। हाँ, वो अपने सीनियर सिटीजन मेंबर्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। वो टोक्यो टावर और डाइट बिल्डिंग देखने वाले हैं। मुझे लगता है वो ट्रिप के बहाने जासूसी करने जा रहे हैं। मुझे तो बाकी मेंबर्स पर भी शक हो रहा है। साकुरा, शायद तुम्हारी दादी माँ भी जासूस है। क्या? दादी माँ भी? हाँ, मुझे लगता है और भी कोई जासूस हो सकता है। जो भी हो, तुम इन सब में और मत पड़ो। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो हम तो गए। अरे रुको! अरे नहीं! आज तो खाना बाकी दिनों से ज्यादा टेस्टी है। बाकी दिनों से ज्यादा टेस्टी? शायद ये इनकी जासूसी में कामयाबी की खुशी है। सुनो बेटा, थोड़ा और देना। जी जरूर पापा। हाँ, मुझे भी थोड़ा और चाहिए। मुझे भी थोड़ा और दीजिए। क्या? वैसे मुझे भी थोड़ा और खाना है। हर कोई थोड़ा और खा रहा है।
कहीं थोड़ा और शब्द कोई कोड वर्ड तो नहीं है? थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरा खाना हो गया। हाँ। मारुको बेटा, क्या बात है दादाजी? क्या तुम मेरे साथ कल आना चाहोगी? क्या? वो मुझे एक पहचान के दोस्त की पोती के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदनी है। तुम्हारी दादी माँ भी आ रही है, तुम चलोगी? दादी माँ भी? दादी माँ शायद इनसे अलग है। दादी माँ ने तो थोड़ा और नहीं कहा था। हाँ? हाँ ठीक है, मैं चलूंगी। ओह, सुनकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए भी मिठाइयाँ खरीदूंगा बेटा। क्या हुआ? बच के रहना, तुम्हारे घर में और भी कोई जासूस हो सकता है। मुझे माफ कर दो मारुको, लेकिन मेरे राज जानने वालों को मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, कुछ नहीं। कल मुझे दादी माँ के साथ ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्हें भी उस नाम वाली लिस्ट के बारे में पता है। हो सकता है कि दादी माँ भी एक जासूस हो। और अगले दिन। सुनो बेटा, तुमने मेरा मेमो कहीं देखा है? मैंने कल रात उसे अपने डेस्क पर ही रखा था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। मैंने उसे एक ब्रोशर के पीछे लिखा था। ओह, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। हाँ, दादाजी का वो सीक्रेट मेमो तो मेरे पास है। अरे, उनके पता लगने से पहले मुझे इसे वापस रख देना चाहिए। बस वो ऐसे ही सोती रहे। मैं तो बाल बाल बची, ठीक है। बच गई। अरे मारुको, दादी माँ। मारुको बेटा, मैं तो पकड़ी गई। अब क्या होगा? अम्माजी, उसने मुझे इससे दूर रहने को कहा था, लेकिन उसकी बात को ना मानकर आज मैं फंस गई। और तामाचन, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। तामाचन, मुझे याद रखना। क्या बात है? मारुको, मेरा मेमो तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, तो ये हाइकू का मेमो था। कीड़ा फूल से कीड़े दूर हो जाते हैं, सभी से इसी नाम से पुकारते हैं। ये बात है। मैं अपनी पोती के लिए मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती जलाने वाला हूँ। मैंने इन बातों को हाइकू बनाने के लिए ये मेमो में लिखा था। और रस्सियाँ और ग्लव्स का क्या? वो तो साफ सफाई करने के लिए था। अब समझ में आया। तो दादाजी और दादी माँ आखिर में जासूस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अरे, मुझे एक हाइकू आ रहा है। मच्छरों को मारने के लिए मैं अपनी पोती का जासूस हूँ। ये क्या था?
जब मैं कहती हूँ मुझे खुशी है कि मेरे दादाजी जासूस नहीं है। साकुरा परिवार आखिर में जासूस नहीं निकले और मारुको को इस बात की खुशी है। बड़ी दीदी होने की बहुत परेशानियां हैं। चलो देखते हैं। क्या मैं एक बार बाहर देख कर आऊं? मैं घर आ गई। मैं लाइब्रेरी से घर आते समय योशिको सान के घर रुक गई थी, इसलिए मुझे देर हुई। भले ही अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने बहुत देर की है। तुमने 6 बजे से पहले लौटने का वादा किया था। जी, हम बहुत परेशान थे। अच्छा है तुम घर आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, तामाचन ने मुझे अपने घर फायरवर्क्स खेलने बुलाया है। क्या मैं जा सकती हूँ? फायरवर्क्स? लेकिन तुम वापस कितने बजे आओगी? मैं कह तो नहीं सकती, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। तामाचन की मम्मी मुझे रात को घर पहुंचा देंगी। प्लीज मुझ पर एहसान कीजिए। ठीक है, मैं तामाचैन की मम्मी से बात कर लूंगी। लेकिन सुनो, तुम्हें 9 बजे तक आ जाना है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। yippee, yippee, क्या बात है। अरे, बारिश हो रही है, मुझे कपड़ों को अंदर लाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आपका शुक्रिया। दादाजी हम बच गए। सकीको, तुम भी इसके साथ हो? अरे लेकिन लापरवाही में मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। वैसे तुम मेरे साथ आना चाहोगी? हाँ, जरूर दादाजी। हाँ। मुझे कहाँ से सिलना चाहिए? हाँ, सही कहा। मैं समर फेस्टिवल में मदद करने जरूर आऊंगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मदद के लिए शुक्रिया। सुनिए मम्मी। अरे सकीको बेटा, तुम जरा 1 मिनट रुको। मुझे बहुत लोगों को फोन करना है। हेलो, मैं सकुरा बात कर रही हूँ। हाँ। सकीको, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आप तो हमेशा बहुत बिजी रहती हैं। थोड़ा बहुत। सुनिए मम्मी, इसे बनाने में जरा मेरी मदद कीजिए। तुम ये सब भी खुद से नहीं कर सकती मारुको। प्लीज ऐसा मत कहिए और मेरी मदद कीजिए ना। हाँ, चलो दिखाओ। हाँ, उसे उसके साथ रखो। सकीको, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जरा सुनो। वो यहाँ लाइब्रेरी किस तरफ है? असल में मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? शुक्रिया। दादी माँ मुझे पिछले दिनों वहाँ अपने साथ ले गई थी, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ टोक्यो से अकेले आए हैं? हम यहाँ गर्मियों की छुट्टी में दादी माँ से मिलने आए हैं। तो तुम इतनी दूर सिर्फ अपनी बड़ी दीदी के साथ ही आ गई? हाँ बिल्कुल, वैसे मैं भी क्लास 4 में हूँ। अच्छा। और मैं भी जूनियर हाई स्टूडेंट हूँ। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। हारू-चैन, दौड़ो मत। हाँ। इसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। हाँ, मेरी छोटी बहन क्लास 3 में है। तुम दोनों करीबी हो? हाँ।
लेकिन हम दोनों बहुत लड़ाई भी करते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ। हमेशा बड़ों को ही डांट सुननी पड़ती है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा शायद। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ सही कहा। मेरी बहन बहुत अच्छी और शैतान दोनों है। और वैसे भी मुझे लगता है हमेशा मुझे ही डांट सुननी पड़ती है। मॉम तो उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती। क्लास 4 में मॉम जिन जिन चीजों को करने से मुझे मना करती थी, बहन को वो सब अलाउड है। मेरी बहन हमेशा मॉम डैड को अपने भोलेपन से मना लेती है, लेकिन मुझे संघर्ष करना पड़ता है। बड़ी बहन होने के बहुत नुकसान है। हरुचन, तुम ठीक हो? अगली बार मत दौड़ना, ठीक है? हाँ? दीदी, मेरे लिए लाइब्रेरी में एक हॉरर बुक देख लेना। नहीं, वो बहुत भारी होते हैं। तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेती? कंजूस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धू लड़की। माफ कीजिए, ये किताब मुझसे फट गई है। माफ कर दीजिए। हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइब्रेरी की किताबों को सभी पढ़ते हैं, इसीलिए जरा ध्यान से। जी, इसके लिए माफ कर दीजिए। युकी-सान, हारू-चैन, क्या मैं तुम दोनों के साथ रास्ते भर चल सकती हूँ? हाँ जरूर। हारू-चैन, क्या बात है? किताब फाड़ने के लिए माफ कर दीजिए। हारू-चैन, अगली बार लाइब्रेरियन को ये सच तुम्हें खुद बताना है। आपको मेरी वजह से माफी मांगनी पड़ी। कोई बात नहीं। सच में बड़ी बहन होना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ शायद, लेकिन कभी कभी मुझे इस चीज की खुशी भी होती है। दादी माँ, दादी माँ। साकीको-चैन, आज के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं घर आ गई। ये सब क्या है? मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। इसे जल्दी साफ करो, वरना मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मारुको! यो-चैन और बाकी सब आते ही होंगे। जल्दी ये सब साफ करो। हाँ। दीदी, मेरी मदद कीजिए ना। बिल्कुल नहीं, इसे तुमने फैलाया है तो तुम्हें ही इसे साफ करना चाहिए। सकीको, प्लीज सिर्फ आज इसकी मदद कर दो। अब बहुत ज्यादा हो गया, बेवकूफ मारुको। सकीको, क्या ये तुम्हारा होमवर्क है? तुम ठीक हो ना? वो, मैं लाइब्रेरी में स्टिचिंग के ऊपर किताब देख रही थी। लेकिन तुम मुझसे भी तो पूछ सकती थी। आप बहुत ही बिजी थी मम्मी। ये मुझे दो। हाँ? इसे ऐसे करना, इससे धागे समान सिलते हैं। सच में मम्मी, आप तो सिलाई करने में माहिर हैं। माफ करना, मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। कोई बात नहीं। साकीको बेटा, तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो, क्योंकि तुम मारुको जैसी नहीं हो ना, इसीलिए। लेकिन कभी कभी तुम्हें भी तो मदद की जरूरत होती है। अगर मैं ना समझूं, तो तुम सीधे आकर मुझसे कह सकती हो। तुम समझ गई ना बेटी? हाँ। दीदी, दीदी, बाथरूम जाना है। तू जाओ ना। मेरे साथ चलिए। तुम
तो बहुत बहादुर हो ना। मैंने एक हॉरर बुक पढ़ी है तो मुझे डर लग रहा है। उठिए ना दीदी, उठिए। दीदी आप हैं ना? मैं यही हूँ। दीदी यही हूँ मैं। सुनिए दीदी, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। भले ही इसमें बहुत परेशानियां हो, लेकिन सकीको को एक बड़ी बहन होने की खुशी हमेशा रहती है।